इजराइल हमास युद्ध का आज 21वां दिन है और इजराइल हमास पर लगातार हमले बोल रहा है। गाजा में इजराइल के हमले को देखते हुए अब ये साफ हो गया है कि इजराइल जल्द ही गाजा में कोई बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन करने वाला है, जिसकी झलक 2 दिनों में देखने को मिल रही है। इजराइल की सेना ने फिर गाजा में एक ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सेना ने टैंकों के साथ गाजा में घुसकर हमास के कई आतंकवादियों को ढेर किया है और वापस आ गई अब सेना। तो क्या ये कोई प्रयोग किया जा रहा है इजराइल की सेना के द्वारा? पहले छोटे छोटे हमले और फिर कोई बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन। इजराइल हमास युद्ध में इजराइल के जो अटैक है हमास के ऊपर, या ये कहिए कि फिलिस्तीन के ऊपर, वो लगातार जारी है। गाजा में ये पूरा जो हमला है वो भीषण रूप ले चुका है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन भी 2 दिन लगातार आर्मी घुसी है, कुछ आतंकवादियों का खात्मा किया है, कुछ सुरंगें नष्ट की हैं और उसके बाद आर्मी वापस इजराइल लौटी है। सवाल यही है कि युद्ध का अंत कब? तो लगातार ग्राउंड ऑपरेशन तो इजराइल के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं कर रहा है इजराइल जिस तरह से होने चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इजराइल के लिए ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं है, इसीलिए सोची समझी रणनीति के तहत ही इजराइल आगे कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका यूरोपीय यूनियन ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। गाजा की सुरंगें ग्राउंड ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती है। ग्राउंड ऑपरेशन से बंधकों की जान को भी खतरा है। गाजा के लोगों पर ग्राउंड ऑपरेशन से असर पड़ेगा। ईरान, लेबनान भी इजराइल पर हमला बोल सकते हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हूती भी इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन बहुत आसान नहीं है इजराइल के लिए। गाजा में जमीनी हमले करना, जमीन पर टैंक लेकर घुसना उतना आसान नहीं है जितना रॉकेट बरसाना है। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, आप तो खुद गाजा बॉर्डर होकर आए हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल की जो सेना थी आईडीएफ, वो बहुत लंबे समय तक वहीं गाजा बॉर्डर पर इंतजार करती रही, लेकिन पिछले 2 दिनों से थोड़ा थोड़ा भीतर जाती है, बम बरसाते हैं टैंक और फिर वापस आ जाते हैं। इसे क्या किसी बड़े हमले की तैयारी के रूप में या रिहर्सल के रूप में देखा जाए? बिल्कुल शोभना जी, यहाँ पर देखिए ये क्योंकि गाजा बॉर्डर पर जो आईडीएफ तैनात है, डिफेंस फोर्सेस तैनात हैं, उनकी ये तैयारी कही जा सकती है क्योंकि 7 अक्टूबर से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और उसके बाद कल पहली बार सेंट्रल गाजा के कुछ इलाकों में इजराइल की आर्मी अंदर गई और वहां पर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस आई है। ये एक तैयारी कही जा सकती है क्योंकि इजराइल की तरफ से पूरे गाजा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में टैंक तैनात किए गए हैं, बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं और लगभग 3 लाख की संख्या में इजरायली सेना की तैनाती उन इलाकों में की गई है क्योंकि इजराइल फिलहाल इंतजार कर रहा है एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि अभी भी हमास के कब्जे में वहां पर बहुत सारे इजरायली नागरिक हैं, कई विदेशी नागरिक हैं और यही वजह है कि अमेरिका जैसे तमाम देश फिलहाल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसकी कोई औपचारिक बात सामने नहीं आई है, पर इजराइल यहां इंतजार इसी बात का कर रहा है कि एक बार जो किडनैप किए हुए लोग हैं अगर उनकी वापसी हो जाती है उसके बाद वो ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करे। बहुत धन्यवाद विशाल, लेकिन आप बने रहिए अभी हमारे साथ इस जानकारी के लिए। जिस तरह से विशाल बता रहे हैं कि अभी एक सोची समझी रणनीति के तहत ही आगे बढ़ेगा और इजराइल के लिए भी बहुत आसान नहीं है इस तरीके के ग्राउंड अटैक्स को अंजाम देना। इजराइल हमास युद्ध का आज 21वां दिन है, आप जानते ही हैं, और दोनों ही एक दूसरे पर वार पलटवार करने में लगे हुए हैं। जहां इजराइल हमास के खात्मे के लिए गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं हमास भी इजराइल पर पलटवार कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सेंट्रल इजराइल के पास हमास का ये रॉकेट कैसे सड़क के पास गिरता है और एक बड़ा धमाका करता है। तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध के बीच इजिप्ट के ताबा शहर में एक इमारत पर रॉकेट से हमला हुआ है। हमले में 6 लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद आईडीएफ का बयान है कि इस हमले की उसे जानकारी मिली है और जांच की जा रही है। ये रॉकेट हमला किसकी तरफ से हुआ है हम आपको बता दें। ताबा शहर इजिप्ट और इजराइल के बॉर्डर पर है। इजिप्ट का कहना है कि वो अब इस बात की जांच कर रहा है कि रॉकेट गाजा की ओर से दागा गया या फिर ये गलती थी। Z News.